हेलो दोस्तों, आज देखो हम कहीं जा रहे हैं और मेरी बिंदु का है बर्थडे। आप देख सकते हो। और बिंदु कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही बिंदु? गाड़ी में। गाड़ी में जा रहे हो, पर कहाँ जा रहे हो? नानी के यहाँ। नानी के यहाँ हम बर्थडे मनाएंगे आज, ठीक है। तो अभी हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के यहाँ, यानी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और हम बिद्दू का बर्थडे वही मनाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो मेरे पापा हमें लेने आए हैं और हम पापा के साथ जाएंगे, यानी कि बिद्दू के नाना के साथ जाएंगे, है ना बिद्दू? है ना? भैया को भी दिखा लेते हैं। चुनू खड़े हो जाओ। हेलो हेलो, ये रहा चुनू, है ना? जी बंदर, जी बंदर। ये देखो रेडी हो गया है मेरा चुनू। तो हम जा रहे हैं, तो रास्ते में बताऊंगी आप लोगों को। बाय। दोस्तों, ये कालीमठ घाटी में निवासिनी नाम से जाने जाती है। यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम हुआ करता था और यहाँ यहीं पे दोनों नदियों का संगम हो रखा है। जो नदी आपने अभी देखी, उस नदी का नाम मधुगंगा था और जो ये नदी आ रही है इसे काली नदी भी कहते हैं। और ये इसी में केदारनाथ से जो नदी आती है वो भी उसका संगम होता है, तो दोनों मिलके उसको फिर मंदाकिनी कहा जाता है। तो ये दोनों नदियाँ यहीं कालीमठ के बीच में मिलती है। एक जगह है जहाँ पे वहाँ पे संगम होता है, तो वहाँ से मिलके आती है नदी, तो उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो अभी वही नदी दिख रही है जो आपको दिखाई दे रहा, तो ये है वो नदी जो हमारे केदारनाथ और हमारे कालीमठ से आती है। तो दोनों नदियों का संगम होता है वहाँ पे। और ये हमारे भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पे सब आते जाते दर्शन करते हैं लोग, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो ये हमारा गांव दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है ना, ये हमारा गांव दिख रहा है। आप देख सकते हो कि हमारा घर आ चुका है, सामने ही हमारा मकान दिख रहा है। पहले हम गांव में रहा करते थे, कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, तो जिसके कारण हमें यहाँ मार्केट में रहना पड़ा, क्योंकि मार्केट में भी हमारा मकान पहले से ही था, पर अब वो यहीं रहते हैं। तो ये कालीमठ का मार्केट भी आ गया है। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो मैं नहीं कर पाई शूट। ये रहा मार्केट। और अब हम घर पे आ चुके हैं और देखो बिद्दू और बिद्दू का सामान, बर्थडे केक। और बिद्दू देखो रास्ते में पहनते पहनते आ गई थी टोपी। शाम हो चुकी है और पूजा का टाइम हो गया था, तो पहले मैंने कुछ टाइम तक पूजा की और उसके बाद हमने बर्थडे मनाया। अभी मैं आधे घंटे तक मेरी पूजा ही चल रही थी, आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमने बर्थडे मनाना स्टार्ट कर दिया था। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजित टीको जगमग तो, मैया टीको जगमग तो। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदन नीको
बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं कर रखा है क्योंकि हमारे पास सामान भी नहीं था ज़्यादा और टाइम भी नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा जो कुछ था वो आप लोग के सामने है। ना कोई घर में था, ना मेरे भाई बहन थे, ना कोई, बस मैं और मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची लोग थे। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कोई साथ में नहीं था, तो हमने ऐसे ही मना दिया। अच्छा लगता है। बट मन में कुछ ना कुछ था, ऐसे हो रहा था कि कोई हो जाता साथ में, या बहन हो जाती या भाई रहता घर में तो थोड़ा और भी अच्छा लगता। मैं अपने दोनों भाई बहन को बहुत ही मिस कर रही थी क्योंकि उनके बिना ये पहली बार हो रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो बिदु भी बहुत खुश थी। मैं उससे नर्वस नहीं करना चाहती थी, उसके लिए केक लाई, जो होता है हमने किया, क्योंकि ना बच्चे को हमेशा इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है। हम नए कपड़े पहनेंगे, केक लाएंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, बैलून लाएंगे। बस बिदु का हमेशा ऐसे ही होता था, तो हमने हल्का फुल्का जो किया आप देख रहे होंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या फूक रहे हो? बिदु आला तुम फूटे नहीं बाहर मुझे ना जो बलून फूटने पे जो आवाज़ आती है उससे बहुत डर लगता है। पटाखों से तो मैं दूर ही रहती हूँ, मैंने आज तक कभी एक पटाखा भी नहीं फोड़ा है। मैं पटाखों से हमेशा दूर ही रहती हूँ। तो अभी जो आपने देखा मैं बहुत डर गई थी। तो साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday. ये मेरे मम्मी पापा हैं और इन्होंने बिदु को केक खिलाया और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही हो रहा। केक, चाउमीन और जलेबी है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं लाई क्योंकि हम बहुत ही कम लोग थे। बच्चों को ना इस चीज़ का इंतज़ार साल भर से रहता है और साल भर में हम एक दिन ऐसा भी ना करें तो बेकार सा हो जाता है। और ख़ास करके बिद्दू, मेरी बिद्दू तो हर दिन पल पल हमेशा हैप्पी बर्थडे का गुन गाए जाती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये कर रखा है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चाचा जी की लड़की है, ये बिद्दू का टोपा लगा रखा था, ये चाची हैं। दोस्तों बर्थडे तो हो गया है और सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो अभी बेकार सा लग रहा है, कोई नहीं है मेरे सामने, मैं अकेली खा रही हूँ। तो मम्मी पापा खाना बना रहे हैं और चाची चाचा भी निकल गए अपने घर को, तो मैं अभी चाउमीन खा रही हूँ। हर साल ऐसे ही होगा और ऐसे ही होता है। बिजू के पापा कभी साथ में नहीं रहते हैं, पिछले बर्थडे में भी नहीं थे, इस बर्थडे में भी नहीं है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है कि शादी में चले जाते हैं, बुकिंग रहती है तो जाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो तब तक मम्मी आ चुकी थी, तो मैं बात कर रही थी। मैं सामने बात करने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ, तो मैंने म्यूट कर लिया। तो मम्मी उसको कुछ पैसे दे रही है और मम्मी दिखा रही थी कि दिखा दे, अपने पैसे दिखा दे, तो बिद्दू मना कर रही थी और पैसे संभाल रही थी। तो
यहाँ पे विदु कुछ पैसे अपने नानी को दे रही है। थोड़ी देर बाद विदु अपने पैसों को काउंट करने लग गई थी कि कितने पैसे हुए हैं। तो अभी गिन ही रही थी कि कितने हैं और सही से भी बता रही थी कि इतने नोट है मेरे पास। ये देखो, कुछ पैसे मम्मी को दे रही है और कुछ पैसे अभी मुझे दे रही है। मम्मी के लिए ये देखो, 20 रुपए मेरे हिस्से में भी आ गए थे, 20 रुपए मम्मा के।